दोस्तों, पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल सामने आ गए हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का जो ये एग्जिट पोल है, इसमें इंडिया टीवी सीएनएक्स के द्वारा ये दिखाया गया है, जिसमें बीजेपी को 85 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें और अन्य को 16 सीटें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। और आपको बता दें, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 100 का है और कांग्रेस करीबन करीबन इस आंकड़े के बिल्कुल पास दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े की। इसमें भी कांग्रेस 96 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और 100 का आंकड़ा लगभग अन्य 13 है और बीजेपी 90 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है दोस्तों। आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल 2023 है वो हम आप सभी के सामने रख रहे हैं दोस्तों। राजस्थान का जो एग्जिट पोल है, न्यूज़ 24 टूडेज चाणक्य का एग्जिट पोल, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस 101 सीटों के साथ सरकार बना रही है और बहुमत का 100 का आंकड़ा भी लगभग पार कर चुकी है दोस्तों। और बीजेपी 89 सीटों के साथ अब भी फिसलती हुई दिखाई दे रही है। जो ये कयास लगाए जा रहे थे बार बार कि हर बार राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब की बार इस मुहावरे को, इस कहावत को कांग्रेस ने बदल दिया है दोस्तों। कि किस तरीके से जो पार्टी सत्ता में है, यदि जनता उस पार्टी से खुश है तो ही उस पार्टी को समर्थन करती है या वोट करती है। और अब की बार राजस्थान में एक बार फिर से जो सभी जितने भी हमने आपको दिखाए हैं अलग अलग जो न्यूज़ कंपनियों के जो एग्जिट पोल हैं, उनमें एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि किस तरीके से और भी जो एग्जिट पोल हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश का ये एग्जिट पोल है और इसमें बीजेपी को 111 और कांग्रेस को 116 और अन्य को 3। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 116 का है बहुमत का और कांग्रेस उसको पार कर चुकी है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और जो सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पाई, स्वास्थ्य नहीं दे पाई, नौकरियां नहीं दे पाई, और किस तरीके से उस सरकार को जनता ने नकार दिया है। और ये देखिए, इसमें भी जो बहुमत का आंकड़ा है, टाइम्स नाउ ईटीजी का जो ये एग्जिट पोल है, इसमें कांग्रेस 117 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर यहाँ पर है दोस्तों। और जो ये एग्जिट पोल हैं, अब ये देखिए, एक छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स के द्वारा, यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो 46 है और कांग्रेस 51 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। और बीजेपी यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर विपक्षी पार्टी का किरदार निभाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ये भिन्न भिन्न आंकड़े ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है सभी राज्यों से। और ये चुनाव ही ये तय करेंगे कि 2024 में केंद्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। आम चुनावों पर इन विधानसभा चुनाव का सीधा सीधा असर पड़ने जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें, ये देखिए आप, न्यूज़ 24 टूडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 37 सीट और कांग्रेस को 57 सीटों के साथ जो है सरकार बना रही है कांग्रेस, और इसमें अन्य को 2 सीटें दी गई हैं। ये भी जो एग्जिट पोल है ये भी कांग्रेस के खाते में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं रिपब्लिक मैट्रिज की। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें हैं और कांग्रेस को 48 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा हम आपको बता चुके हैं कि 46 का है, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक हमने आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल दिखाए हैं, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल भी चिल्ला रहा है कि अब की बार जो है सरकार यहाँ पर ये रिपीट करने जा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से टाइम्स नाउ ईटीजी का आंकड़ा 47 कांग्रेस, 40 बीजेपी और बहुमत का आंकड़ा 46। यहाँ पर भी कांग्रेस सरकार जो है अब की बार यहाँ पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से कम बैक करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पर भूपेश बघेल अब की बार जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और उनके बाद बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की जो स्थानीय पार्टी है बीआरएस, उसको 41 सीटों के साथ
पहले नंबर पर हम आपको बता दें कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है 65 सीटों के साथ, और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 60 का है। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 और अन्य 6, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जिस तरीके से मैंने आपको लगभग 3 राज्यों के दिखा दिए हैं एग्जिट पोल, उसके बाद तेलंगाना की बारी आई है। तो यहाँ पर ये देखिए इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल में बीआरएस 39, कांग्रेस 71 और बहुमत का आंकड़ा 60 का है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी जो है केवल 3 ही विधायकों को जुटा पाई है, और यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं रिपब्लिक मैट्रिक्स की। यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल दिखाई दिया है। जिस तरीके से पिछली बार बीआरएस के जो एग्जिट पोल थे उसमें थोड़ी सी कम थी, तो इसमें बीआरएस को कुछ सीटों की बढ़त दिखाई दी है 51 सीटों के साथ, और कांग्रेस 63 के आंकड़े के साथ फिर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी भी वजूद में नहीं दिखाई दे रही, केवल 7 सीटों के साथ। लेकिन जो पिछला एग्जिट पोल था उसमें 3 सीट इनकी दिखाई गई थी, तो ये मान सकते हैं कि बढ़त जो है 4 सीटों की इस एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है, और अन्य को 6 सीटों के साथ। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, हर एग्जिट पोल जो इशारा कर रहा है वो 2024 के आम चुनावों को लेकर इशारा कर रहा है। किस तरीके से तेलंगाना में ये देखिए। अब मिजोरम की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिजोरम का एग्जिट पोल है, वहाँ की स्थानीय पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट, उसको 5 सीटें हैं, जीपीएम को 31 सीटें हैं, और कांग्रेस को 3 सीटें हैं, और अपना खाता यहाँ पर खोल पाई है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको 1 सीट है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और एमएनएफ को 5, जीपीएम को 31। तो यहाँ पर वहाँ की स्थानीय पार्टी जीपीएम सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि इसके अलावा जो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, हर एग्जिट पोल मिजोरम में स्थानीय सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं हर जगह पर जो टक्कर है वो केवल और केवल कांग्रेस में, और जहां तक बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी में है दोस्तों। हर जगह भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पायदान से खिसकती हुई या नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस अब की बार हर राज्य में लगभग चारों राज्य मिजोरम को छोड़कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। अब क्या मायने इस जीत और हार के निकलेंगे ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, और 3 दिसंबर को जब पिटारा खुलेगा दोस्तों तो फिर 2024 के चुनाव का बिगुल उसके साथ ही बजा दिया जाएगा। और देश की जनता ने ये देखे किस प्रकार से जो है यहाँ पर कांग्रेस 57, बीजेपी 37, कितना बड़ा फर्क अब की बार ऐसा दिखाई दे रहा था कि छत्तीसगढ़ में हो सकता है कांटे की टक्कर हो, लेकिन ये बिल्कुल मामले को एक तरफा कर दिया गया है भूपेश बघेल के द्वारा। किस तरीके से वहाँ पर जो है गवर्नेंस ने कार्य किया है, और मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, हर जगह पर जो है बीजेपी को करारी शिरकत मिल रही है दोस्तों, और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इन एग्जिट पोल के ऊपर आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, ताकि हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे दोस्तों। जो भी आप कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में करेंगे उससे हमें पता लग पाएगा कि आपके क्या विचार हैं, और हमारे सभी दर्शक आपके विचारों से अवगत हो सकेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें, और एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।